एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं। एसक्यूएल में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन डेटा that are stored in the database. So SQL provides many built-in functions, okay, to perform operations on data. ये functions हम किस लिए use करते हैं? They are useful while performing mathematical calculations, like अगर आपको कुछ values का sum निकालना है, average निकालना है, और you want to find some maximum value, minimum value, so उस केस में हम यूज़ करते हैं, या हमें कुछ string concatenations और substrings निकालने हैं तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं कुछ built-in functions का. So basically there are two categories of SQL functions. One is aggregate functions and another one is scalar functions. So इस वीडियो में हम aggregate functions डिस्कस करेंगे which are very important. अगर हम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या फिर हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और अगर हम SQL क्वेरी में देखें तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज इसका यूज़ हम डिफरेंट क्लॉजेज लाइक ग्रुप बाय क्लॉज में भी करते हैं. सो अग्रीगेट फंक्शंस और स्केलर फंक्शंस में बेसिक डिफरेंस क्या है? पहला जो कॉमन चीज़ ये है दोनों में, दैट अग्रीगेट फंक्शंस एंड स्केलर फंक्शंस ये दोनों के दोनों सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ओके. और दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो अग्रीगेट फंक्शंस ऑपरेट करता है ऑन मैनी रिकॉर्ड्स और सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है, वाइल स्केलर फंक्शंस क्या करता है, इट ऑपरेट्स ऑन ईच रिकॉर्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एंड रिटर्न्स सिंगल वैल्यू. सो अग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे वर्क करता है और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है. और स्केलर फंक्शन क्या करता है, हर कॉलम के एक सिंगल रिकॉर्ड पे वर्क करेगा और सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, सिंगल रिकॉर्ड पे वर्क करेगा, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा. तो दिस इज स्केलर फंक्शन. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. अग्रीगेट फंक्शंस को अब हम डिटेल में देखते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, समझने में ईजी है. हाँ, थोड़ा एग्जाम्पल्स पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके अलग अलग वेरिएशंस भी होते हैं एसक्यूएल क्वेरी लिखते समय. सो अग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? दे परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. सो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं. लाइक अगर आपको एवरेज सैलरी निकालनी एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, तो अगर हमारे पास सैलरी है सबकी लाइक 100, 200, 300, सो आपको सबकी क्या करनी है, एवरेज सैलरी निकालनी है. तो आप क्या करेंगे, सबको सम करके उनका टोटल काउंट से डिवाइड कर देंगे. सो इसी तरीके से मल्टीपल जो सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उस पर हम अग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं. तो जो कॉमनली यूज्ड अग्रीगेट फंक्शंस हैं, दीज आर काउंट, सम, एवरेज, मैक्स एंड मिन, ओके. सो अग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ हम जनरली ग्रुप बाय क्लॉज के साथ करते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, और ग्रुप बाय क्लॉज में भी इसका यूज़ होता है विथ सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. समटाइम्स क्या होता है, हमें इनका ग्रुपिंग करना होता है. सपोज़ ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि इंडिया में रहते हैं, उनकी सैलरी का सम निकालिए, तो वो ये ग्रुप बना देगा, इन दोनों का ग्रुप बनाएगा और इसका सम निकालेगा. और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो सपोज़ अब्रॉड में रहते हैं, सपोज़ ऐसे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका एक ग्रुप बना देगा और उनका ये सम निकालेगा. सो हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ भी अग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं टू ग्रुप मल्टीपल रोज टुगेदर एज इनपुट to form a single value output. So this is what aggregate functions. And one more important point कि aggregate functions null values को ignore करता है, okay? It ignores null values except जो count star होता है, ठीक है. count star अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा. So generally सारे aggregate functions ignore करते हैं null values को, वो null values को count नहीं करते हैं, but सिर्फ count star है, इसे हम छोड़ दें अगर. सो काउंट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू? इट रिटर्न्स नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ओके. सो ये टोटल काउंट निकालता है कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं या कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं किसी भी कॉलम में. सो दोनों पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ इट्स सिंटेक्स. अग्रीगेट फंक्शंस को हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में लिख सकते हैं, काउंट एंड कॉलम नेम. आप किस कॉलम का काउंट निकालना चाह रहे हैं. अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स का काउंट चाहिए तो आप सिंपली स्टार लिख सकते हैं, और अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम का काउंट चाहिए है, उसमें कितनी वैल्यूज़ है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम्स. सो ये इंपॉर्टेंट है. आप फॉर ऑल रिकॉर्ड्स स्टार यूज़ करते हैं एंड फॉर स्पेसिफिक कॉलम नेम यूज़ करते हैं. फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर कंडीशन. तो आप वेयर ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं, यूज़ नहीं भी कर सकते, बट दिस इज़ द बेसिक सिंटेक्स सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जब हम अग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें ID, नेम एंड उनके मार्क्स गिवन है। हम इसी एग्जाम्पल को सारे एग्रीगेट फंक्शंस में लेंगे। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि एक नल वैल्यू भी है, मींस जो स्टूडेंट ID 6 है उसका ID गिवन है, नेम गिवन है, बट मार्क्स अवेलेबल नहीं है। सो अननोन वैल्यूज़ या मिसिंग वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पे नल वैल्यूज़ शो करते हैं। ये एग्जाम्पल में हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज कई बार ऐसे टेबल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको नल वैल्यूज़ मिलेंगे और उसे आपको निकालना पड़ेगा, तो इसके साथ समझना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। सो चलिए अब हम देखते हैं, अगर हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स निकालने हैं। तो टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल 6 रिकॉर्ड्स है, वी कैन सी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए सिंपली काउंट स्टार यूज़ कर सकते हैं। फॉर ऑल रिकॉर्ड्स वी यूज़ काउंट स्टार। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो यहाँ टेबल नेम स्टूडेंट है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 6, बिकॉज देर आर 6 रिकॉर्ड्स। ओके, 1 2 3 4 5 6। नाउ यू कैन सी कि इसने नल वैल्यू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, बिकॉज ये नल वैल्यू एक रिकॉर्ड के अंदर कहीं स्टोर है तो उसे वो इग्नोर कर देगा, बिकॉज ये रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें एक आध वैल्यू अगर नल है तो दैट डजेंट मैटर। दैट्स वाई वी हैव मेंशन इन प्रीवियस स्लाइड दैट काउंट स्टार इग्नोर्स द नल वैल्यू। ओके, बट अब अगर हम काउंट करते हैं सिर्फ मार्क्स कॉलम को, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये नल वैल्यू को इग्नोर कर देगा। क्लियर? सेकेंड, जैसे कि क्वेरी है फाइंड द काउंट ऑफ एंटर्ड मार्क्स। अगर हमें ये जो एंटर्ड मार्क्स दिए हैं इसका हमें काउंट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? काउंट मार्क्स, कॉलम नेम लिखेंगे। तो काउंट एंड कॉलम नेम इज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। सो आउटपुट क्या आएगा? इस केस में हमारा आउटपुट आएगा 5। हाउ? बिकॉज इसने नल वैल्यू को इग्नोर कर दिया, इसे ये काउंट नहीं करेगा, तो 1 2 3 4 5। सो द काउंट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इज 5। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है कि काउंट डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एंटर्ड मार्क्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंटर्ड मार्क्स मीन्स आपको यूनिक मार्क्स को काउंट करना है। सो नेक्स्ट क्वेरी लाइक फाइंड द काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एंटर्ड मार्क्स। उस केस में हम क्या करेंगे? जो वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यूज़ है ये उसकी बजाय सिंगल वैल्यू को कंसीडर करता है। लाइक यहाँ पे 70 ट्वाइस आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, तो डिस्टिंक्ट मीन्स डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स का काउंट निकालना है। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? 4। ठीक है, काउंट के बाद हमें ब्रैकेट्स के अंदर डिस्टिंक्ट मार्क्स निकालने हैं, तो मार्क्स को पहले ये डिस्टिंक्ट निकालेगा। डिस्टिंक्ट मार्क्स कौन कौन से हैं? 90 40 70 एंड 60। 70 दो बार रिपीट नहीं होगा, एक ही बार काउंट करेंगे, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब टोटल कितने हो गए? 4। सो द काउंट डिस्टिंक्ट मार्क्स क्या रिटर्न होगा? 4। ओके, कॉलम नेम में आप देखेंगे एसक्यूएल में, तो आप जो यहाँ लिखते हैं वही एज अ कॉलम नेम इसका शो होता है। आप चाहें तो इसे रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम करने के लिए हम एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अभी एग्जांपल देख लेंगे। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल दैट काउंट में दो तरह के क्वेरीज आ सकते हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं स्टूडेंट्स के तो हम काउंट स्टार यूज़ करते हैं, और अगर स्पेसिफिक कॉलम में वैल्यूज़ का काउंट निकालता है तो आप उस कॉलम नेम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो काउंट स्टार नल वैल्यू को इग्नोर नहीं करता है एंड रिमेनिंग कॉलम वाइज ही इग्नोर करता है। सो नेक्स्ट आते हैं अब, नेक्स्ट है सम फंक्शन। सम फंक्शन रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ सेलेक्टेड न्यूमेरिक कॉलम। सो सम न्यूमेरिक कॉलम्स पे ही वर्क करता है ये। सो इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं सम एग्रीगेट फंक्शन एंड उसमें इनपुट देते हैं कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर कंडीशन। सो जो भी वैल्यूज़ होंगी उन सब का ये सम रिटर्न करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ स्टूडेंट मार्क्स। अगर हमें स्टूडेंट मार्क्स का सम निकालना है तो द क्वेरी विल बी सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। आउटपुट क्या आएगा? सबका सम हम निकालें, नल को ये इग्नोर कर देगा बिकॉज उसका कोई मीनिंग नहीं है, एंड सबको सम करके द आंसर विल बी 330। अगर हम सेम चीज़ में डिस्टिंक्ट का यूज़ करें कि फाइंड द डिस्टिंक्ट सम ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट आ गया मीन्स जो यूनिक वैल्यूज़ को ही ये लेगा। जो ट्वाइस आ रहे हैं लाइक 70 या दो बार आ रहा है उसकी बजाय ये सिर्फ एक ही बार उसे लेगा। तो अब इस केस में क्या होगा? इन चारों का ये सिर्फ सम निकालेगा। ठीक है, सो सेलेक्ट सम डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ये क्या करेगा? इन चारों को लेगा एंड आउटपुट क्या आएगा? 260। सिर्फ इन चारों का सम 260, और सबका सम अगर निकालना है तो सिंपली आप सम मार्क्स लिख दीजिए।
तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड जहाँ भी लगता है, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि सेलेक्ट के साथ जब डिस्टिंक्ट यूज़ होता है तो वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को लेता है, यूनिक वैल्यूज़ को लेता है, ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक ही बार लेगा। सो दिस इज़ व्हाट सम फंक्शन। अब अगर इसमें हम चाहें तो रीनेम का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें अगर इसको रीनेम करना है, यहाँ सम मार्क्स एज इट इज़ दिखा रहा है, इसे रीनेम करना है तो हम एज कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं और जो भी हमें देना है उसका कॉलम का नेम सिंगल कोट्स के अंदर दे देंगे सम मार्क्स, तो आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, सेम क्वेरी है ये वाली, इसे हम एज कीवर्ड से लिए हैं टू क्रिएट इट्स एलियास नेम और टू रीनेम इट टेम्परली। तो दिस इज सम मार्क्स कॉलम नेम। नाउ नेक्स्ट आते हैं एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन रिटर्न करता है एवरेज वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड न्यूमरिक कॉलम। ये भी न्यूमरिक कॉलम पे वर्क करेगा। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ काउंट। ओके, सो सिंटेक्स सेम है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, एवरेज अग्रीगेट फंक्शन एंड कॉलम नेम हमें बताना है कि किस कॉलम का हमें अग्रीगेट फंक्शन एवरेज अप्लाई करना है फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल सेम स्टूडेंट टेबल में हमें इन मार्क्स कॉलम का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। सो क्वेरी क्या रहेगी? सेलेक्ट एवरेज, कॉलम नेम इज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। सो इन सब का एवरेज निकालने पे हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 66। ठीक है, अब ये एवरेज मार्क्स कैसे परफॉर्म होता है ये भी हम देख लें। एवरेज मार्क्स का मतलब क्या है? इट इज़ एक्चुअली सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ मार्क्स। सो सम ऑफ मार्क्स 330 एंड टोटल काउंट कितना है? 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 66। ओके, नेक्स्ट क्या है? अगर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है, मीन्स डिस्टिंक्ट मार्क्स का एवरेज निकालना है, उस केस में हम एवरेज के साथ उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे? डिस्टिंक्ट मार्क्स। सो ये डिस्टिंक्ट मार्क्स पहले निकालेगा। कौन कौन से हैं? ये हैं डिस्टिंक्ट मार्क्स, और इनका अब सम निकालेगा और इनका ही काउंट निकाल के डिवाइड करेगा। इट मीन्स ये कैसे वर्क करेगा? एवरेज डिस्टिंक्ट मार्क्स कैलकुलेट कैसे होगा, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले ये सम निकालेगा ऑफ डिस्टिंक्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय काउंट निकालेगा ऑफ डिस्टिंक्ट मार्क्स। देन हमारे पास क्या आ गया? 260 आ गया इन चारों का सम, एंड टोटल काउंट कितना है इनका? 4, एंड आंसर आ गया 65। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स एंड एवरेज डिस्टिंक्ट मार्क्स। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और नल वैल्यूज़ हम ध्यान रखें हमेशा इग्नोर हो जाएगी, इसे हम काउंट नहीं करते हैं। अब अगर हमें रीनेम करना है तो सेम एज कीवर्ड के साथ आप चाहें अगर सेम क्वेरी में एलियास लगा सकते हैं एज कीवर्ड के थ्रू एवरेज मार्क्स। तो आउटपुट में जो कॉलम आएगा ये यहाँ पे बस एवरेज मार्क्स लिखा रहेगा बजाय इसके। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प के लिए है, आपके कन्वीनियंस के लिए यूज़ किया जाता है रीनेम ऑपरेटर, दैट इज़ एलियास। नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स फंक्शन। इट इज़ वेरी सिंपल कि मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड कॉलम। सेलेक्ट के साथ उसका सिंटेक्स ये है मैक्स एंड कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर कंडीशन। सो सेम स्टूडेंट टेबल पे अगर मुझे इसमें से मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है ये निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? सेलेक्ट मैक्स और मार्क्स कॉलम। मार्क्स कॉलम में मैक्सिमम कौन सा है? 90। तो ये शो हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स इज 90। तो ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस आप जब ग्रुप बाय क्लॉज में इसका यूज़ करते हैं आपको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है, तो आपको बेसिक इनकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। दैट्स वाई इस वीडियो में हम बेसिक फंक्शंस देख रहे हैं। लास्ट फंक्शन है मिनिमम फंक्शन विच रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड कॉलम। सो मिनिमम के साथ हम दे देंगे कॉलम नेम, जिस कॉलम का आप मिनिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। सो सेम इफ़ यू हैव टू फाइंड द मिनिमम स्टूडेंट मार्क्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे? मिन मार्क्स यूज़ करेंगे। दिस इज़ द क्वेरी एंड आउटपुट विल बी 40 बिकॉज मिनिमम मार्क्स और स्मॉलेस्ट मार्क्स कौन सा है? 40। सो दिस इज़ अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्केलर फंक्शंस देखेंगे और अपकमिंग वीडियोज़ में इससे रिलेटेड क्वेरीज भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Audio Jungle.